पापा बड़ी मम्मी को रोक लो ना। सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद बिमला गांव में जाने के लिए बैग में अपना सामान पैक कर रही थी कि तभी उसके पोता पोती अरूण और नेहा दोनों ने उसके हाथों से बैग छीन लिया और प्यार से गले से लिपटकर बोले, बड़ी मम्मी हम आपको गांव में नहीं जाने देंगे। आप हमेशा के लिए हमारे पास रहेंगी। यदि आप चली गई तो हमें फिर से मोबाइल की लत लग जाएगी। दोनों बच्चों का प्यार देखकर बिमला भावुक हो गई थी। वह प्यार से दोनों को समझाते हुए बोली, मुझे यहाँ रहते हुए अब काफ़ी दिन हो गए हैं, अब मुझे जाने दो। यह सुनकर नेहा मचलते हुए अपने पापा वरुण से बोली, पापा बड़ी मम्मी को रोक लो ना। बेटी की बातें सुनकर वरुण और उसकी पत्नी वर्णिका भी भावुक हो गए थे। वर्णिका अपनी सास से हाथ जोड़कर बोली, मम्मी जी प्लीज रुक जाओ ना। आपके यहाँ रहने से, बच्चे समय पर खाना खाने से और आपके साथ कई प्रकार के खेल खेलने से बेहद स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गए हैं। हर वक्त इनके चेहरे पर मुस्कान सजी रहती है। यदि आप गांव चली गई तो यह दोनों फिर से पहले की तरह हो जाएंगे। वर्णिका की बात सुनकर बिमला ने अपना बैग कुर्सी पर रख दिया था और मुस्कुराकर नेहा और अरूण की तरफ देखते हुए बोली, ठीक है अब मैं यहीं रहूंगी। विमला की बात सुनकर दोनों बच्चे खुशी से ताली बजाने लगे थे। बच्चों को खुश देखकर विमला को कुछ समय पहले की याद आ गई थी। जॉब के कारण उसका बेटा वरुण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपनी मम्मी से अलग शहर में रहता था। कुछ दिनों पहले अरूण का जन्मदिन था, जिसके लिए वरुण ने उसे कुछ दिनों के लिए शहर बुला लिया था। विमला जब शहर में आई तब उसने देखा दोनों बच्चे स्कूल से आने के बाद जल्दी से अपना अपना होमवर्क करके खाना खाने की बजाय मोबाइल चलाने में व्यस्त हो जाते थे। वर्णिका भी ऐसा ही करती थी। जल्दी से घर का काम खत्म करने के बाद अपने कमरे में लेटकर फ़ोन चलाने में लग जाती थी। सबको फ़ोन में बिजी देखकर बिमला को बहुत बुरा लगता था, क्योंकि सब अपने अपने मोबाइल में बिजी रहते थे। कोई उससे बात भी नहीं करता था और दूसरी बात, समय पर खाना ना खाने और ज़्यादा मोबाइल चलाने के कारण बच्चे बेहद कमज़ोर और अस्वस्थ हो गए थे। ना ही उन्हें खुलकर भूख लगती थी और ना ही उन्हें खाने पीने में मन लगता था। बच्चों को मोबाइल में व्यस्त देखकर बिमला को अपना बचपन याद आ गया था। उस वक्त मोबाइल का चलन नहीं था, तब वे लोग कितने खुश रहते थे। जब वह और उसका भाई स्कूल में पढ़ते थे तब स्कूल से आकर खाना खाकर 1 घंटा आराम करने के बाद अपनी मम्मी के साथ घर के काम में हाथ बटाते। फिर परिवार के सभी बच्चे एकत्र होकर कभी लंगड़ी टांग, कभी खो खो, कभी आंखों पर पट्टी बांधकर एक दूसरे को पकड़ते तो कभी आइस पाइस खेलते थे। सभी बच्चों को आइस पाइस खेलते देखकर कभी कभी उसके मम्मी पापा भी उनके साथ आइस पाइस खेलने लगते थे। एक बार उसकी मौसी उनसे मिलने आई थी तो वह भी उन्हें आइस पाइस खेलते देखकर उनके साथ खेलने लगी। आइस पाइस खेलने के लिए जब वे एक पलंग के नीचे छिपने लगी तो मोटी होने के कारण पलंग के नीचे फंस गई थी। मौसी को पलंग के नीचे फंसा देखकर सबको हंसी आ गई थी। तब मौसी के बाहर ना निकलने से बड़ी मुश्किल से सबने मिलकर मौसी को पलंग के नीचे से निकाला था। यह बात याद करते हुए बिमला को अपने आप में हंसी आ गई थी। जब अरूण और नेहा ने उन्हें अपने आप हंसते हुए देखा तो अरूण विमला से बोला, बड़ी मम्मी ऐसा क्या है जो आप अपने आप ही हंस रही हैं? जब बिमला ने हंसने का कारण बताया तब अरूण और नेहा बिमला से बोले, बड़ी मम्मी आज हम भी आपके साथ आइस पाइस का खेल खेलेंगे। तब बिमला उनसे बोली, पहले प्रॉमिस करो आज के बाद फ़ोन कम चलाओगे, वक्त पर खाना खाओगे, तब मैं तुम्हारे साथ आइस पाइस खेलूंगी। ठीक है बड़ी मम्मी, आज के बाद हम फ़ोन कम चलाएंगे और समय पर खाना खाएंगे, अरूण और नेहा ने प्रॉमिस करते हुए कहा। तो बिमला के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। रात के समय जल्दी से खाना खाकर बिमला जब दोनों बच्चों के साथ आइस पाइस खेलने लगी तो उन्हें देखकर वरुण और वर्णिका भी अपना मोबाइल फ़ोन रखकर उनके साथ आइस पाइस खेलने लगे।
सबको आइस पाइस खेलने में इतना आनंद आया कि अगले दिन अरुण और नेहा ने स्कूल से आकर जल्दी से खाना खाया। फिर विमला से बोले, हमें खो खो और लंगड़ी टांग खेलना भी सिखा दो ना। तब विमला उनके साथ लंगड़ी टांग और खो खो खेलने लगी थी। बच्चों को दादी के साथ खेलते देखकर वर्णिका भी इतनी खुश हुई थी कि वह अपना फोन रखकर उनके साथ खेलने लगी थी। शाम को जब वरुण ऑफिस से आता है तब वह भी सबको खेलते देखकर उनके साथ खेलने लग जाता था। सबको अपने साथ खेलते देखकर विमला अब बोर नहीं होती थी। बच्चे भी मोबाइल की जगह खेल खेलने के कारण समय पर खाना खाने से स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गए थे। विमला को बेटे बहू और बच्चों के साथ रहते हुए खुशी खुशी 1 महीना कैसे बीत गया किसी को पता भी न चला। कहीं ज़्यादा दिन रुकने के कारण बेटे बहू उससे परेशान ना हो जाएं, इसलिए उसने वापस गांव जाने का निर्णय लिया था। बड़ी मम्मी, हम स्कूल जा रहे हैं, वापस आकर फिर आपके साथ खो खो खेलेंगे, अरुण और नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो उनकी बातें सुनकर विमला अतीत से बाहर लौट आई। बच्चों की बातें सुनकर खुशी से बोली, जरूर खेलूंगी मेरे बच्चों। दोस्तों, मोबाइल ने बच्चों से उनका बचपन छीन लिया, खेल छीन लिए, संगी साथी छीन लिए। पहले घर परिवार के सभी लोग इकट्ठे होकर आपस में हंसते बोलते थे, तरह तरह के खेल खेलते थे, जिनसे बच्चे एक दूसरे से भी जुड़े रहते थे और स्वस्थ और तंदुरुस्त भी रहते थे। परंतु मोबाइल के कारण इंसान अकेला ही खुश रहने लगा है। मोबाइल के कारण खाना भी रखा रखा ठंडा हो जाता है। बच्चे मोबाइल में इतना खो जाते हैं कि उन्हें खाने का भी ध्यान नहीं रहता। घर पर कोई मेहमान भी आ जाए तो उनसे हाय हेलो करके सब अपने मोबाइल में व्यस्त हो जाते हैं, जिसके कारण बड़े बुजुर्ग अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं, जिसे दूर करने के लिए कुछ समय के लिए मोबाइल को भी अलग रख देना चाहिए ताकि घर में खुशियां और सुकून बना रहे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।